हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़िए हमारे साथ। आइए हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। काफ़ी दिनों से इस रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं आ रही थी और बहुत सारा कमेंट्स में लगातार पढ़ पा रहा हूँ। टेलीग्राम पर भी है और भी हर जगह पर जो है कि जो भी क्वेरीज़ है उसको अभी एड्रेस करने का थोड़ा समय नहीं था। एक समय प्रॉपर थोड़ा था, इसीलिए मैं नहीं जुड़ पाया आप लोगों से। लेकिन फाइनली अब जो है कि लगातार जो भी वीडियोस होगी आप लोग के लिए आएगी और जो भी क्वेरीज होगी उसको भी जो है कि हम लोग उसको एड्रेस करने का हम लोग लगातार वीडियोस आएंगी आपके लिए। तो चलिए बात करने जा रहे हैं। आज से कल या एक दो दिन पहले जो है कि आपकी टेंटेटिव वैकेंसीज आ गई है। टेंटेटिव वैकेंसी आ गई है और लगभग सभी जोन से जो है कि कलेक्टिव वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का वही नियम है कि जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है या जब एप्लीकेशन जो लिया जाता है तो उस समय जो है कि वैकेंसी को थ्रू आउट नहीं दिखाया, क्योंकि यूजर डिपार्टमेंट जितने भी यूजर डिपार्टमेंट हैं उनसे जो है कि एक एक करके वैकेंसी कलेक्शन जो है कि किया जाता है और उसके बाद जो है कि एसएससी एक कलेक्टिव वैकेंसी शो करती है ईच रीजन से। ठीक है, तो फाइनली वैकेंसी का जो कलेक्टिव जो डेटा आ गया है और एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको अपलोड भी कर दिया गया है। आप लोग कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाके टेंटेटिव वैकेंसी में देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। वैसे इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, वहाँ पर आप लोगों से और भी डिटेल्स में वहाँ पर बातचीत होगी। तो चलिए हम आपको सबसे पहले उस पीडीएफ की तरफ ही लेके चलते हैं जो पीडीएफ शेयर कर दी गई है एसएससी के द्वारा। ये देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट एमटीएस नॉन टेक्निकल 2020। ठीक है, अब सबसे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बात अगर इस साल की करें तो वैकेंसी बहुत कम है। जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आज न कल ज़रूर इस पर थोड़ा विराम लगे, क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार वैकेंसी अच्छी खासी दी जा रही थी। लगभग 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 9 हज़ार, कभी कभी 10 हज़ार तक भी मतलब आ चुका है और लगातार जो है कि इसकी वैकेंसी कंटिन्यू चल रही है लगातार। मतलब थोड़ा सा सेशन नहीं गड़बड़ है, क्योंकि 2019 का तो अभी आपका 2022 में ज्वाइनिंग हुई है या 21 में ज्वाइनिंग हुई है। बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं या अभी भी बहुत सारी जगहों पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिले होगा। और अब जो है कि 22 में भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, 22 में भी वैकेंसी आनी है, क्योंकि वो कैलेंडर में इसको जारी कर दिया गया है। तो संभवतः इस साल भी 22 की वैकेंसी आनी है। तो हो सकता है इसको लेकर जितनी वैकेंसी रिपोर्ट की गई हो उसको 2020 में इन्होंने शो कर दिया और हो सकता है कि 2022 में भी वैकेंसी आए। लेकिन इस साल जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं, पहले आपको टोटल वैकेंसी, कलेक्टिव वैकेंसी दिखा देते हैं कितना है टोटल। ये देखिए, टोटल आपकी वैकेंसी है मात्र 3,972, सभी रीजन्स मिला के 1825 में। और ये 1827 में तो ऐसे भी वैकेंसी कम ही रहती है, 1825 में ही वैकेंसी रहती है। 700 कुछ आपकी 1827 में और 3,032 आपकी टोटल 1825 में। मात्र आपकी जो सीट है 1825 और 1827 में ओनली नियरली 4,000, बस इससे ज़्यादा सीट्स आपकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बार सीट काफ़ी कम है। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल लगभग आपकी 9,000 के आसपास वैकेंसी थी। ऑलमोस्ट आपकी 8,972 कुछ समथिंग कुछ थी, मतलब ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास वैकेंसी थी। जो कि इस बार अगर देखा जाए तो सीधे आधे से भी आधा, यानी कि लगभग 5,000 सीट्स कम है इस बार। 2020 में 4,000 है तो 5,000 के आसपास सीट्स कम है, यानी कि आप समझिए आधा से भी आधा हो गया। ठीक है, तो अब जो है इस साल के लिए तो बस इतना ही है, आपको इतना से ही संतोष करना पड़ेगा। 22 में अब देखना पड़ेगा कि मतलब कितना वैकेंसी आता है। लेकिन एक और चीज़ है कि ये वैकेंसी ज़रूरी नहीं कि इतनी ही रहेगी, इस वैकेंसी में बदलाव भी हो सकता है। सीट जो है कि बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और बढ़ना ही की चाहिए, चांस है, घटने की तो बात नहीं होती है। तो हो सकता है अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है कि अभी अगर वहाँ से अगर वैकेंसी कलेक्ट नहीं हुआ होगा तो हो सकता है अगर वो
इन बिटवीन यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दरमियान भी अगर वो करते हैं तो उसको उस वैकेंसी में ऐड कर लिया जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इस चांसेस कम है, क्योंकि आपको याद है लास्ट टाइम भी जो वैकेंसी पोजीशन दी गई थी 9,000 के आसपास, उसमें भी क्या हुआ था कि जब उन्होंने जो वैकेंसी प्रोड्यूस कर दी उसके बाद उसमें वैकेंसी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और तो कहीं ना कहीं कुछ सीट्स जो कि फाइनल में कुछ कम ही कर दिए गए, 2-4 रीजन में कुछ सीट्स आगे पीछे ही हो गए। तो उम्मीद रखिए कि ये वैकेंसी जो अभी आपको 4,000 शो हो रहा है संभवतः यही रह जाएगा, इसमें शायद अब कोई बदलाव होने की चांसेस कम है। ठीक है, अब बात है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए रिजल्ट में तो काफ़ी वक्त लग गया है। रिजल्ट तो मुझे लगता है कि जब मतलब किसी भी समय दिया जा सकता है। रिजल्ट इस हफ्ते भी आ सकते हैं, फरवरी में भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब शायद जनवरी में आएगा। अब फैब में ही वेट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा डिले तो हो गया है, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट जल्द से जल्द मतलब जितनी जल्द आपको होगा रिजल्ट आपको प्री की देखने को मिल सकती है। अब सवाल है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई पिछला बार तो लगभग 9,000 सीट्स थे, तो कट ऑफ जो था आप तो देख ही लिए हैं। नॉर्मली जो कट ऑफ गया है लगभग 84 के आसपास कट ऑफ, लगभग एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो यूआर की लगभग मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 84 के आसपास लगभग रीजन्स में रही है। तो अब आप समझिए कि वहाँ उस समय 9,000 सीट था, ठीक है, और अभी कितना हो गया, अभी हो गया 4,000 सीट। तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स तो कम होते नहीं हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स तो आप देखिएगा तो कैंडिडेट्स तो हमेशा इसमें इंक्रीज होते ही रहता है। तो उस केस में हो सकता है कि कट ऑफ की जो इस बार मतलब संभावना है, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, पॉसिबली 85 से 90 के बीच भी जा सकती है पॉसिबली। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कट ऑफ कहीं गिर भी जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ट्रेंड्स में तो साल 2020 की जो सीजीएल की जो कट ऑफ थी प्री की, वो काफ़ी कम गई थी, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया कि इतना कम कट ऑफ चला जाएगा, काफ़ी कम कट ऑफ चला गया। तो एसएससी में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आपका कट ऑफ का क्या सिचुएशन रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो कट ऑफ थोड़ा सा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है। तो अब इसके लिए तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आप लोगों को, क्योंकि रिजल्ट मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है कि आपके बीच जो है कि जारी कर दी जाएगी। और सीट्स के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मैंने आपको कह दिया कि पॉसिबली हो सकता है तो सीट्स बढ़ भी सकती है, ठीक है, सीट बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है, और डिक्रीज तो थोड़ा बहुत कभी कभी फाइनल करते करते ये लोग कर ही देते हैं, 2-4-10 सीट इधर उधर हो ही जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि अपडेट था। और एक चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि ये इनका जिनका कि सस्पेक्टेड में हो गया था, जिसका केस जिसका सस्पेक्टेड में था, उसको लेकर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसका क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ। तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ क्लियर अभी भी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग वगैरह तो ना रिजल्ट फाइनल हुआ, फाइनल रिजल्ट होता है तो एसएससी की वेबसाइट पर आ ही जाता है, तो रिजल्ट तो भी आया नहीं है। तो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बहुत ही जल्दी डिटेल्स में आपको कुछ उसके रिगार्डिंग वीडियो हम आपको बनाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।